नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बारे में कि कैसे ये एयरपोर्ट यूपी के चुनाव में खास भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विकास मानचित्र पर आज एक ऐसा इतिहास लिखा गया है जिसने दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आर्थिक उड़ान को नई ऊंचाई दे दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ देश ने न सिर्फ एशिया के सबसे बड़े एविएशन हब की दिशा में कदम बढ़ाया बल्कि युवाओं, उद्योगों और निवेशकों के लिए अवसरों के विशाल दरवाजे खोल दिए। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने इस परियोजना को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर और तेजी से उसके रफ्तार को सामने रखा है। तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के नोएडा जेवर क्षेत्र में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उन पलों में हुआ जब ये परियोजना तकनीकी रूप से तैयार होने के साथ ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विमर्श का एक बड़ा केंद्र बन चुकी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक उड़ान सेवा की जगह नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश और न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास की एक नई उड़ान का प्रतीक माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां दशकों का इंतजार और कई चुनौतियों के बावजूद ढांचे को पूरा नहीं किया गया। लंबे समय तक योजनाओं और औपचारिकताओं में उलझा ये प्रोजेक्ट अब वास्तविक में सामने आ चुका है। और सज्जनों, हम शीघ्र ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। ये एयरपोर्ट इस हवाई अड्डे की खासियत सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। ये एक आर्थिक केंद्र, रोजगार देने का मौका, निवेश को अपनी ओर खींचने वाला आकर्षण का केंद्र और भविष्य के लॉजिस्टिक नेटवर्क का मूल आधार बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन समारोह में जब इस हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित किया तब ये कार्यक्रम खुद ही राजनीतिक चर्चाओं का मुद्दा बन गया। केंद्रीय और राज्य सरकार के नेताओं ने मिलकर इसे न केवल एक प्रोजेक्ट बताया बल्कि इसे भारत की विकास रणनीति के खास हिस्सों में एक बताया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के अवसर पर साफ कहा कि ये हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नई उम्मीदें, नई नौकरियां और बेहतर जीवन लेकर आएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हवाई अड्डे का काम न केवल यात्रियों को जोड़ने का काम करेगा, छोड़ने का काम करेगा, बल्कि ये आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, निवेश के नए अवसर और संपर्क नेटवर्क को मजबूत करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की खासियत तो बताई ही, लेकिन साथ ही साथ वो विपक्ष पर भी जमकर बरसे हैं। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का भी
बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा। बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के, 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए। लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। पीएम मोदी ने बताया, लंबे समय तक एयरपोर्ट का ना बनना भी विपक्ष की ही देन है, और ये भी कहा कि मुझे याद है यहाँ की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए, और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत आओ मोदी जी, अभी अभी आप प्रधानमंत्री बने हो। साथियों, जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है, यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए, और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा, इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है। साथियों, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का बहुत महत्व है। मैं आज उन मेरे किसान भाई बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए अपनी जमीनें दी हैं। उन किसानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। पीएम मोदी के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नया विकास केंद्र बन जाएगा। ये एयरपोर्ट उन जगहों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, व्यापारिक विमानों, माल परिवहन और तकनीकी कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ज्यादा खास साबित हो सकता है। उनके संबोधन में ये बात साफ नजर आई कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक ढांचे की मजबूती की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। तो वही योगी अनकट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। जब एंकर स्टेज से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे थे, तब दोनों बहुत जरूरी चर्चा में जुटे थे। आप भी देखें उन तस्वीरों को। यहाँ उपस्थित है माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारे माननीय मंत्री महोदय। इसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष जो ये कहती है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की तैयारी में है, वो बिल्कुल झूठा नैरेटिव है। खैर, अब खबर में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर जोर देकर कहा कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नए रोजगार के अवसरों का मौका साबित होगा। उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में पहले से ही उद्योग, सेवा क्षेत्र और तकनीकी विकास की संभावनाएं थी, लेकिन इस एयरपोर्ट के बनने से ये संभावनाएं और ज्यादा मजबूत होंगी। उनका कहना था कि ये परियोजना राज्य को वैश्विक मानचित्र पर और ज्यादा मजबूती से स्थापित करेगी। आपके मार्गदर्शन में नया भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है, और वह उद्घोष है कि जब संकल्प मजबूत हो,
साहस अडिग हो, आत्मविश्वास अटल हो, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है। और जेवर का यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी संकल्प को सिद्धि में बदलने की परिणति का एक परिणाम है। यह न केवल इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को स्केल स्पीड के साथ विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा। ये तो थी एयरपोर्ट की खासियत की बात, लेकिन इस दौरान सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस को भी घेरने से वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा ने अपने नकारेपन के चलते इस एयरपोर्ट को छोड़ दिया था। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यूपी आज ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। ऐसे में सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नजरिए से ही इस योजना को नहीं देखना चाहिए और ना ही वो सिर्फ उसी नजरिए से खास है, बल्कि इसका सामाजिक असर भी लोगों के बीच साफ रूप से दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में, करीब लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचे, साथ ही जनता में उत्साह भी देखने को मिला, जिससे ये समझा जा सकता है कि 2027 का चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। और अभी तो ये शुरुआत है, इस पर विपक्ष भी अभी जमकर बरसेगा, जो बहुत से राजनीतिक पहलुओं को भी खड़ा जरूर करेगा। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।